জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। বন্ধুগণ নমস্কার, আমি আপনাদের মনোজ মজুমদার। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল মনোজ মজুমদার। সবাইকে আমার অকৃত্রিম হৃদয়ের অফুরন্ত ভালোবাসা জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র রিয়াকশন ভিডিও আমি এখন শুরু করবো। বন্ধুগণ, ইন্ডিয়ায় কিন্তু একটা ঘটনা ঘটাই ফেলাইতেছে। এমন একটা মেশিন আবিষ্কার করে ফেলাইতেছে, মানে গাড়ি, মানে জলেও চলবে, ডাঙায়ও চলবে, উড়িয়েও চলবে, মানে জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানের কোনো দরকার নাই। ইন্ডিয়ায় এমন কিছু বানাই ফেলাইতেছে। আসো ভিডিওটা দেখি, রিয়াকশান দিয়ে আসছি ভিডিওর পর। ভিডিও করছি শুরু। भारत ने बनाया दुनिया का पहला इंजन जो कभी खराब नहीं होगा। अब सड़क और पानी दोनों पर दौड़ेगा इंजन, अब लोगों की नहीं जाएगी जान। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगी नई क्रांति। भारत की इस ताकत को देखकर हिल गया पूरा यूरोप। जी हाँ दोस्तों, अब भारत को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका, जापान की टेक्नोलॉजी गई तेल लेने। इन देशों को अपनी टेक्नोलॉजी पर जितना गुरूर है वो चकनाचूर हो गया है। भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है कि पूरी दुनिया में उसका जोड़ मिलना नामुमकिन हो गया है। अभी तक हम हर सेक्टर में दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी मांग कर काम चलाते थे। कभी कभी तो ये देश टेक्नोलॉजी देने से साफ साफ मना भी कर देते थे, जिसकी वजह से हमारा काफी समय खराब हो जाता था। ये देश हर सेक्टर में हमसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते थे और भारत वही पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ता था। लेकिन भारत ने ऐसी छलांग मारी है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बन गया है और ये सब आत्मनिर्भरता की वजह से संभव हो पाया है। भारत ने जब से आत्मनिर्भरता की कसम खाई है उसके बाद से प्राइवेट कंपनियों की एंट्री ताबड़तोड़ हो रही है। यही कारण है कि आज भारत हर सेक्टर में एडवांस होता चला जा रहा है। इसी बीच एक और प्राइवेट कंपनी ने एक ऐसा इंजन बनाकर भारत का नाम रोशन किया है जो डिफेंस सेक्टर का पूरा नक्शा बदल सकता है। अब लोगों की जान नहीं जाएगी। अभी तक भारत में इस तरह के इंजन को बनाने की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंड था। लेकिन एक भारतीय महिला ने एक ऐसी मशीन बना करके तैयार किया है जिसकी जरूरत आज दुनिया में बहुत ज्यादा है, जिसकी कीमतें ज्यादा होने की वजह से दुनिया के कई देश इसे नहीं खरीद पाते और हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन धन्यवाद भारत की उस वुमेन एंटरप्रेन्योर को जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के चलते न सिर्फ इस मशीन को बना करके तैयार किया है बल्कि ये मशीन इंटरनेशनल सभी मानकों को पूरा करती है और कीमतों में कई गुना ज्यादा सस्ती है। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में ये कौन सा इंजन है, इसकी क्या खासियत है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत में तैयार किए गए पहले मेड इन इंडिया होवरक्राफ्ट के बारे में। अगर होवरक्राफ्ट की बात करें तो होवरक्राफ्ट एक तरह की बोट है जिसे पानी, जमीन, कीचड़, बर्फ हर जगह आसानी से दौड़ाया जा सकता है और इसके इस्तेमाल से कई सारे कोस्टल एरिया में आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। पेट्रोलिंग आसान हो जाती है। इसके अलावा इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाता है। कई देशों के पास इसकी कमी की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन अब भारत की तरफ से तैयार किया गया ये होवरक्राफ्ट ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए भी पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इसको यूरोटेक पिवोट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने बनाकर तैयार किया है। इस कंपनी के प्रबंधक निदेशक सुप्रीता चंद्रशेखर हैं। ये आविष्कार इन्हीं के दिमाग की उपज है। इस होवरक्राफ्ट नाव की टेस्टिंग कोयम्बटूर सुलूर झील पर सफलतापूर्वक की गई है, जो कि अपने सभी मानकों पर खरा उतरा है। सुप्रीता का कहना है कि ये भारत का पहला मेड इन इंडिया होवरक्राफ्ट है जिसे लगभग सभी स्वदेशी तकनीकों से तैयार किया गया है। हालांकि इसमें लगा हुआ इंजन होंडा का है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा कम कीमत पर तैयार किया गया है। ये इंडियन नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और सभी तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसकी कुछ खासियत की बात करें तो ये होवरक्राफ्ट सतह यानी कि जमीन पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, वहीं पानी पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 1 टन है और करीब इसमें 12 सीट्स लगाई गई हैं और ये करीब 16 मीटर लंबा होवरक्राफ्ट बनाया गया है। वहीं अगर होवरक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो होवरक्राफ्ट इंडस्ट्री 2021 में करीब 250 मिलियन US की थी और होवरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, यानी इससे प्रदूषण ना के बराबर होता है। दरअसल होवरक्राफ्ट अंडर वाटर प्रेशर नहीं क्रिएट करते
करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंजन और उनके ऑपरेशंस हैं वो सभी वाटर के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ डिस्टरबेंस होता है बड़े बड़े शिप से वो एयरक्राफ्ट से नहीं होता है। भारत के अंदर भी ऐसे एयरक्राफ्ट काफी समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं ज्यादातर वियतनाम और यूके जैसे देशों से इंपोर्ट किए गए हैं। हालांकि 6 भारत की तरफ से खुद बनाए गए हैं, लेकिन इसे बनाने में यूके की मदद ली गई है। और दुनिया में एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा साउथ कोरिया, यूक्रेन, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, यूके में बनाया जाता है। साथ साथ बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में अभी पीछे था। लेकिन अब शायद इस नई डेवलपमेंट के बाद भारत इस इंडस्ट्री में भी अपना बड़ा कदम रख पाएगा। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली सुप्रीता चंद्रशेखर पर हमें गर्व करना चाहिए, जिन्होंने भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। জয় ভারত। বন্ধুগণ, শেষ হলো ভিডিও। আমরা দেখলাম জলে স্থলে কিভাবে দ্রুত গতিতে উদ্ধার কাজ, বিভিন্ন সুবিধার কাজে ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানী সুপ্রিতা আবিষ্কার করে ফেলায় দিয়েছে। এখন আর বিদেশের উপর নির্ভর করতে হবে না। বিদেশের তো বিভিন্ন মানে প্রযুক্তি আনতি হতো, দিত না। ইন্ডিয়ার বিভিন্ন সমস্যা হতো, এখন বানায় ফেলাই দিয়েছে বিরাট গতিবেগে স্থলে জলে। হ্যাঁ, জলে ভাসিয়ে গেছো, প্রথম করে উদ্ধার করে নিয়ে চলে আসবে। স্থলে ভাসিয়ে গেছো, দ্রুত গতিতে যাইয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। বন্ধুগণ, দেখলাম ভিডিও, আর বেশি বড় করছি না। আরও আপনাদের ভিডিও উপহার দেবার জন্য আমাকে উৎসাহ প্রদান করবেন, সহযোগিতার হাত বাড়াবেন। আসছি নতুন ভিডিওর সাথে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবে। মিলছি নতুন ভিডিওর সাথে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম।